Madness seized a section of humanity which killed, maimed, and burnt. अगस्त 1946 द डायरेक्ट एक्शन डे। बंगाल के हर एक गली, हर एक रास्तों में लाशों की ढेर पड़ी थी। लोगों की चीख, औरतों के साथ बलात्कार और बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा था। आखिर ये था क्या डायरेक्ट एक्शन डे? ये सेकुलर बताने वाले भाइयों को हो क्या गया था? क्यों कर रहे थे ये लोग हत्या? क्यों कर रहे थे ये लोग बलात्कार? चलिए जानते हैं। तो आते हैं 16 अगस्त 1946 यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे। इस दिन मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम लीग ने कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था। कोलकाता में मुस्लिम लीग द्वारा नारे लगाने जाने लगे, मार के लेंगे पाकिस्तान, लड़ के लेंगे पाकिस्तान। और मस्जिदों में भी ये नारे लगाने जाने लगे, रलीब गलीब या छलीब। इसका मतलब है कि या तो तुम कन्वर्ट हो जाओ, या तो भाग जाओ, या मर जाओ। और इसमें बंगाल को इसलिए चुना गया था क्योंकि बंगाल में जो सरकार थी वो मुस्लिम लीग की हुसैन शहीद सोहरावर्दी की थी, और सोहरावर्दी जिन्ना के काफी क्लोज था। और इस दिन सोहरावर्दी ने एक सभा बैठाया और हिंदुओं के खिलाफ खूब जहर उगला ताकि लोग भड़क जाए और टूट पड़े मासूम हिंदुओं पे। ये डायरेक्ट एक्शन डे पहले से ही प्लान था। डायरेक्ट एक्शन डे के ठीक एक दिन पहले ही हिंदुओं के दुकान को छोड़ के बाकी मुसलमानों के दुकान पे पाकिस्तान लिख के एक चिन्ह बनाया गया ताकि इसको कोई छुए ना। और ठीक उसी तरह मुस्लिमों के दुकान को छोड़ के हिंदुओं के दुकान को जलाया गया, तोड़ा गया। महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए, उनके पति के सामने उनके पति को मारा गया, और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। और देखते ही देखते बंगाल में लाशों की ढेर, खून की नदियां, हालात इतने खराब थे कि लोग अपने रक्षा की भीख मांग रहे थे। लेकिन ना तो किसी ने ये दंगा रोकने की कोशिश की, ना ही इस पे कुछ एक्शन लिया गया। ना ही कांग्रेस वालों ने की, ना ही नेहरू गांधी ने कुछ किया, ना ही ब्रिटिशर्स ने कुछ किया। उल्टा सोहरावर्दी ने पुलिस को मना करके रखा था। फिर इन सब में जो एक रियल हीरो सामने आता है वो है गोपाल पाठा। इनका पूरा नाम है गोपाल चंद्र मुखर्जी। इनका एक मीट शॉप था और बंगाल में मीट को पाठा बोलते हैं, बेसिकली बकरे को पाठा बोलते हैं, इसलिए इनको सब गोपाल पाठा या गोपाल दा के नाम से पुकारते थे। अगर ये ना होते तो शायद आज बंगाल पाकिस्तान बन चुका होता। इन्होंने हर एक कोशिश की बंगाल को बचाने की। मारवाड़ियों से आर्थिक मदद ली गई, लोहार से हथियार बनवाया गया, बिहारियों को इन्होंने बोला तुम्हें लट चलानी आती है, तुम लट चलाओ। चाकू, तलवार, मटन चॉपर जो मिल सके वो सब ने इकट्ठा किया और सबको यूनाइट करके सबको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी उन्होंने। और एक बात बोला, अगर दंगाई हमारे एक मारते हैं तो हम उनके 10 मारेंगे। फिर कई दिनों के वॉर और मेहनत के बाद हिंदुओं ने इतने दंगाइयों को मारा कि सोहरावर्दी और जिन्ना को ये समझ आ गया कि अब पाकिस्तान बनाने का कोई फायदा नहीं। इस दौरान गोपाल पाठा जी पे एंटी मुस्लिम होने का भी आरोप लगा। लेकिन सच बात तो ये है, दंगा के टाइम पे भी इन्होंने काफी मुस्लिम महिला, बुड्ढे, बच्चों को सेफ जोन में पहुंचाया। और इन्होंने साफ बोल दिया था, दंगा करवाने वालों को छोड़ के हम किसी को नहीं मारेंगे, हमें दंगाइयों से मतलब है। अपने भाई बंधुओं को मरते देख सोहरावर्दी ने जीजी अजमेरी और शेख मुजीबुर रहमान को गोपाल पाठा के पास समझौते के लिए भेजा। फिर इन्होंने आकर गोपाल पाठा जी से ये मार काट रोकने की विनती की। और फिर गोपाल पाठा ने कहा कि पहले हिंदुओं पे हमले रोके जाए। फिर इस बात को मुस्लिम लीग ने मान लिया। पाकिस्तान अभी बना भी नहीं था, लेकिन अभी वहाँ के होने वाले नेता का रवैया उस समय भी वैसा था जैसे आज के पाकिस्तानी नेताओं का है। पहले खुद वार करो और जब खुद मुंह तोड़ जवाब दिया जाए तो सीज फायर की मांग करो। 1946 के बाद भी बंगाल कम्युनल टेंशन से जूझ रहा था और ये 1947 के बाद भी यही हाल था। उस समय पार्टीशन के वक्त भी गोपाल पाठा जी ने हिंदू रेफ्यूजी को प्रोटेक्शन और शेल्टर दिया। आजादी एंड पार्टीशन के बाद भी बंगाल का भी बुरा हाल था जैसे पंजाब का था। अक्टूबर 1946 में जब नोआखाली में जेनोसाइड हो रहा था तब गांधी जी बंगाल में पीस रेस्टोरेशन के इरादे से आए और भूख हड़ताल पे बैठ गए और वहाँ के हिंदुओं से बोला वो अपने हथियार डाल दे। और इसके बाद वो प्रॉमिस भी करे कि ये बिल्कुल भी हथियार नहीं उठाएंगे। और तुम्हारे गांधी जी ये भी कहते हैं कि किसी भी हिंदू महिला को कोई छुए तो उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। हाँ, इंसान लड़े ना, आत्महत्या करते रहे, पलट के जवाब ना दे। और शायद
डीए साइड, ना ही तो तुम्हें कोई हिस्ट्री बुक दिखाएगा, ना ही सरकार। सारे लग जाएंगे गांधी जी और नेहरू के कैरेक्टर को अच्छा बताने में। और फिर जब गोपाल पाठक जी को बुलाया गया तो उन्होंने कई बार गांधी जी को मिलने से मना कर दिया। फिर उसके बाद गांधी जी के सेक्रेटरी प्रोफेसर निर्मल बोस ने रिक्वेस्ट किया, तब वो गांधी जी से मिलने आए। और जब गांधी जी ने हथियार डालने मतलब समर्पण करने को जब बोला, तब गोपाल पाठक जी ने ये कहा कि इन हथियारों से मैंने महिलाओं को बचाया है, अपने लोगों को बचाया है, मैं इनका समर्पण नहीं करूंगा। अगर मैंने एक कील से भी लोगों की रक्षा की है तो मैं वो कील भी समर्पण नहीं करूंगा। और ये कहकर वो वहां से चलेगा। और मजे की बात यह है कि उसके कुछ दिनों बाद ही खबर आई कि गांधी जी के कैंप पे लोगों ने हमला कर दिया। और ये हमला भी वही लोग ने किया जो हिंदुओं को मारने के लिए निकले थे, और जो गांधी जी गोपाल पाठक जी को हथियार डालने को बोल रहे थे। अब वही गांधी जी को गोपाल पाठक और उनकी साथियों की हेल्प लेनी पड़ी। सच में सैल्यूट है ऐसे हीरो को। लेकिन दुख की बात यह है कि सिर्फ गोपाल पाठक के बारे में नहीं, डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में भी किसी को कुछ नहीं मालूम है, ना इंडिया में ना ही बंगाल में, जबकि ये बंगाल में ही हुआ था। और इसका कारण यही है, ना हमें पढ़ाया जाता है, और हमारे हिस्ट्री में तो मुगलों को राजा बना के दिखाया जाता है। कोई भी ऐसा जीव या यहूदी बच्चा दिखा दो जो होलोकास्ट के बारे में जिसको नहीं पता हो, कोई भी एक ऐसा अफ्रीकन बच्चा दिखा दो जिसको स्लेवरी के बारे में ना पता हो, और कोई भी ऐसा जापानीज बच्चा दिखा दो जिसको हिरोशिमा नागासाकी के बारे में ना पता हो, क्योंकि उनको पढ़ाया जाता है। सिर्फ पढ़ाया नहीं, मूवी भी बनी है। और हमारे बंगाल में आज ये फिल्म रिलीज नहीं होने दिया, द बंगाल फाइल्स। क्यों? लोग जान लेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो बात साफ है, बंगाल की धरती में जो भी सीएम बना है यहाँ का, सबने इसको पहले खोखला करने की कोशिश की है, क्योंकि जो डायरेक्ट एक्शन डे था वो अनफिनिश प्रोजेक्ट था। और जो भी यहाँ पे सीएम बने हैं वो सारे अनफिनिश प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की ही कोशिश किए हैं। आज बंगाल में काम नहीं है। पहले बंगाल एक हब था, काम करने के लिए लोग बाहर से आते थे यहाँ पे। अब देखो बंगाल के यंगस्टर्स सारे बाहर जा रहे हैं, और यही है, खोखला करने की तैयारी हो चुकी है। मेरा काम किसी को भड़काना नहीं है। अपनी हिस्ट्री के बारे में जानो और रेस्पेक्ट करो ऐसे लोगों की जिनके वजह से आप जिंदा हो, जिनके वजह से आप इस मिट्टी में हो। दैट्स इट। जय हिंद। তবে রাইটের পরে আমরা আসছি। আমার ফ্যামিলিতে 36 জন লোক কাটা গেছে, 36 জন। বিয়ের দিকে যেতে ত্যাগের শিকার আর কি। আমার স্বামীকে তো আমার সামনেই কেটে ফেলো। ওই আমার মায়েরও তো তাই। আমার এই 1 বছরের ছেলে ছিল। আমার মাকে কালকে বাবার মাথাটা আমার মার হাতের উপর ফেলাইছে।